इनडायरेक्टली उन्होंने दम ही दे के गए मालेगांव। मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने आप लोगों को पूरी तफसील बताई, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। SIT हुकूमत महाराष्ट्र ने बनाई थी और SIT का ऑर्डर हुआ तो SIT के चीफ कौन थे? IPS ऑफिसर थे, नासिक रेंज के IG साहब थे, सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? मालेगांव शहर के एडिशनल SP भारती साहब कुछ समय तक थे और अभी हमारे एडिशनल SP साहब भी IPS है, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी है। किरीट सुमैया को क्या इन लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? 2 IPS ऑफिसर की निगरानी में SIT ने मुकम्मल इंक्वायरी की मालेगांव शहर के लोगों की। जो SIT की रिपोर्ट या जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल हुई अलग अलग CR में, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। तो झुट्टा कौन है? झुट्टा किरीट सुमैया है। सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर मियां भाई लोग को कैसे परेशान करना, उसके लिए वो शख्स आता है। या तो सरकार ने SIT की रिपोर्ट आम कर देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अगर SIT ने जो चार्जशीट फाइल की, अगर उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो ये जो बड़बड़ करता है, इसने अपनी सरकार को, जिस सरकार से डिमांड करके SIT बनवाई थी, उससे सवाल जवाब करना। यहां पर आकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और किरीट सुमैया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोगों ने नया एप्लीकेशन ही नहीं किया जन्म दाखिले के लिए, तो मेरा तो यह आरोप है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और मालेगांव शहर के तहसीलदार, ये तीनों अधिकारी जानबूझकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते ये मामला हल हो। सरकार जो बोलती है, जो स्क्रिप्ट लिख कर देती है, उस पर अमल करने का काम कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार करते हैं। जो जन्म मृत्यु विभाग में या प्रभाग अधिकारी हो, जब वो क्लर्क हो, कई लोग गए कि हमारा जन्म दाखला वापस लिया गया, रद्द हो गया, हम नया एप्लीकेशन देना चाहते। अरे इनके अधिकारी एप्लीकेशन लेने के लिए टेबल नहीं लगाए, एप्लीकेशन ये नहीं ले रहे, और दोष मुसलमानों को देना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, टारगेट करने के लिए किरीट सुमैया आता है। और नहीं तो कमिश्नर ने कल ऐलान करना कि नए एप्लीकेशन लाओ, हम ये प्रोसीजर से जन्म दाखला देंगे। तहसीलदार ने ऐलान करना कि हम ऐसा एफिडेविट मानेंगे, या कोर्ट के माध्यम से जाओ। प्रोसीजर तो फॉलो अप करो, टेबल लगाओ, देखो कितने एप्लीकेशन आते हैं। यानी काम प्रशासन नहीं करेगा और इल्जाम हमारे पे दिया जाएगा। ये शहर बर्दाश्त करेगा नहीं। हमको भी संविधान ने झंडा और डंडा दोनों दिया है। हम बर्दाश्त कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारा इम्तिहान लेना बंद करना चाहिए। SIT की रिपोर्ट डिक्लेयर करो। एकदम साफ तौर पर हमारा बोलना है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, जिन लोगों को नोटिसें मिली, जिन लोगों ने जवाब दिया, जिन लोगों के जन्म दाखले जमा किए गए, मैं उनसे अपील करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पहले दिन से आपके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। और हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे,
जमहूरी तौर से रास्ते पे उतरना पड़े तो उतरेंगे, लेकिन अब इम्तिहान लेना बंद होना चाहिए। और कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को सरकार के दबाव में ये तीनों अधिकारी काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और उसके ऊपर ये लोग अमल करते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। बीजेपी के लोगों को जो दम दिया जाता और मेरे बारे में कहा जाता, मेरे लोगों के बारे में कहा जाता, तो बीजेपी बोले डरते नहीं बोले कांग्रेस को, तो हम कहाँ डरते? तो हम डर जाएंगे बीजेपी से? अरे हम भी इसी देश के अंदर रहते, हम इसी संविधान को मानते, झंडा और डंडा हमारे पास भी है, हमारे पास भी पार्टियां हैं, उसमें भी डंडा रहता और झंडा रहता, तो हम क्या डर रहे क्या बीजेपी से? तो हमको डराने की कोशिश बीजेपी ने, किरीट सोमैया ने करना नहीं। उन्होंने कहा कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, जिनका मामला बना और ये अच्छे लोगों का। अगर चार्जशीट में या एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई एक शख्स से गलत निकल जाएगा ना, तो वो जो सजा उसके लिए तैयार हूं। और जो मेरे शहर के लिए, हमारे अपने शहर के लोगों के लिए अगर ये गलत काम है, इनके लिए खड़े रहना, तो बार बार खड़े रहेंगे हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी वाले, उनका साथ जरूर देंगे हम। आगे अभी क्या ये रहेगा, जो एटीए सेनाएं और बड़ी बड़ी बातें देवेंद्र फडणवीस तक जाने की बात भी कर रहे थे, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी क्योंकि इंटरव्यू चलने के बाद में थोड़ा सा शहर का माहौल लोग सहम गए, लोग एक दूसरे को फोन करके पूछने भी लगे, तो अब वो हिम्मत देने का काम करने के लिए आप क्या करें? हम खड़े हैं ना, मैंने कल भी थे, आज भी और आगे भी शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार है, सीएम साहब फंस जाए, पीएम साहब फंस जाए, गृह मंत्री साहब फंस जाए, तो इसका मतलब उड़ा के कुछ भी हो जाएगा क्या? संविधान है, कानून है, सबूत लगता, पुरावा लगता। ये असल में इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र में, लोकल बॉडी के। मालेगांव को, मियां भाइयों को टारगेट करके ये वोट हासिल करना चाहते, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना चाहते, क्योंकि अभी जो बारिश हुई, जो किसान परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो बीजेपी को, शिवसेना को लग रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब क्या करना? सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, बदनाम करो, वोट हासिल करो। इसके लिए किरीट सोमैया को स्पेशल सिक्योरिटी भी दी गई, इसलिए वो मालेगांव भी आता है, मुंबई जाता है, मस्जिदों के बाहर जाता है। ये धंधा उसका है, सिर्फ वो नफरत फैलाने का। उन्होंने बाकी सभी पार्टियों का नाम लिया, लेकिन कुछ पार्टियों के अंदर एमआईएम का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि एमआईएम, लेकिन मालेगांव शहर में तो एमआईएम ने कभी भी किरीट सोमैया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, तो क्या ये जानबूझ के नाम दिया जा रहा है? अब ये तो किरीट सोमैया और एमआईएम के लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। शहर देख रहा है, देश देख रहा है कि अगर किरीट सोमैया के खिलाफ जमहूरी तौर पर अगर कोई लड़ रहा है, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लड़ रही है। कोर्ट के अंदर कोई लड़ाई कर रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है वकील लोग के जरिए, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कर रही है। अगर रमज़ान में हज़ारों लोग को नोटिस गई, उनकी मदद किसने की? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। आंदोलन किसने किया? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। धरना किसने दिया? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। सब जानते हैं, लेकिन असल में बीजेपी चाहती कि हमको फायदा मिले और सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पार्टियों को फायदा ना मिलते हुए सामने वालों को मिले, तो इस तरीके की मिली भगत हो सकती है।